ऐसी जिंदगी की मैंने उम्मीद नहीं किया था, कल्पना नहीं किया था। आज एक लग्जरियस लाइफ, एक महत्वपूर्ण लाइफ ये बिजनेस हमें दे रहा है साथी। आज के हम लोग इस मीटिंग की बात करें, पोर्टल की बात करें, तो नवनीत सर, अभी मैं नॉलेज देने लायक नहीं हूँ, अभी तो मैं भी सीख रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। और नॉलेज तो सिर्फ राकेश सर और प्रमोद सर ही दे सकते हैं। इस जर्नी में जो कुछ मैंने सीखा है, और चूंकि जिम्मेदारी राकेश सर ने दिया है कि हमें कुछ न कुछ अपना अनुभव शेयर करना ही करना है कि कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, तो वो जरूर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। शुरुआत करते हैं आज के जूम मीटिंग या इस मिरेकल मॉर्निंग का। जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आचार संहिता है, मैं उसी की सबसे पहले बातचीत करता हूँ साथ में, जिसको आपको पालन करना चाहिए। जब भी आप इस मिरेकल मॉर्निंग में जुड़े तो इसका पालन आपको करना चाहिए। पहली चीज तो आप निश्चित तौर पर, अगर सीनियर लीडर है, आपके पास टीम है, तो आप पैनलिस्ट बने। और पैनलिस्ट बनने के बाद यदि आपका इंटरेस्ट को होस्ट पैनलिस्ट बनाने में है, तब तो आप को होस्ट बने, अन्यथा आप पैनलिस्ट बनने के बाद वो सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं सिवाय किसी को पैनलिस्ट बनाने के। आपको स्क्रीन दिखेगी, होस्ट दिखेगा, जो भी शेयर हो रहा होगा, स्क्रीन शेयर होगा, वो सब कुछ आपको दिखेगा। तो यदि आपको किसी को पैनलिस्ट बनाना है, तभी आप हैंड रेस करें और को होस्ट बने साथियों, अन्यथा आपको को होस्ट बनना चाहिए। दूसरी बात, आपका यदि वीडियो ऑन करके मीटिंग अटेंड करना है तो ही आप को होस्ट बने। यदि आप वीडियो ऑन नहीं करते हैं, पॉकेट में आपके अगर मोबाइल है या रजाई में आपकी मोबाइल है, तो गलती से वो टच हो जाता है, अनम्यूट वाली बटन टच हो जाती है आपकी, और आपकी आवाज डिस्टर्ब कर देती है, पूरे मीटिंग के इंटरेस्ट को खत्म कर देती है साथियों, और जो स्पीकर बोल रहा होता है उसके फ्लो को तोड़ देती है, जिससे मीटिंग का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो प्लीज, अगर आपको वीडियो ऑन करके ही मीटिंग अटेंड करना हो, तभी आप को होस्ट बने, अन्यथा आपको को होस्ट नहीं बनना चाहिए। और आपको पैनलिस्ट बनाना हो तो आप को होस्ट बने। तीसरी बात कहूं कि क्योंकि आज बहुत आप सबने डिस्टर्ब किया, बहुत डिस्टर्ब किया आपने। अब राकेश सर से बातचीत करके अब एक जो लेवल के साथी हैं उन्हीं को, अगर वो परमिट करेंगे तो जो एक लेवल के साथी हैं उन्हीं को सिर्फ को होस्ट बनाया जाएगा, अन्यथा आप सिर्फ जो है पैनलिस्ट बन करके आप इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। और समय से जुड़े, वीडियो ऑन करके बैठे साथियों और मीटिंग को अटेंड करें। शुरू करने के बाद कुछ साथी हमारे जय आरसीएम या गुड मॉर्निंग बोलना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए, अगर ये 300 लोग बारी बारी से जय आरसीएम बोलने लगे, बारी बारी से गुड मॉर्निंग बोलने लगे, तो क्या होगा? पूरा 1 घंटा लग जाएगा जय आरसीएम बोलने में ही, गुड मॉर्निंग बोलने में ही। हमें वह और एक आदमी बोलता है तो फिर उसके पीछे पीछे सभी लोग अपना माइक ऑन करके बोलना शुरू कर देते हैं साथियों। एक कियोस्क पैदा हो जाता है, मतलब एक बड़ी खराब स्थिति पैदा हो जाती है साथियों। तो और अगर कोई भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी तो उसको सीनियर आकर के सबसे पहले आपके बीच में बोलेगा। तो जो चीज सीनियर ना करे उस काम को हमें कतई नहीं करना चाहिए साथियों, कभी नहीं करना चाहिए। अगर गुड मॉर्निंग बोलना होता तो राकेश सर हमें परमिशन दिए होते कि आप पहले 5:40 तो मीटिंग को ऑन करिए, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। तो ये सब काम हमें नहीं करना है। प्लीज, सिर्फ आप जो है, आपकी निगाह स्क्रीन पर हो, आप सिर्फ मीटिंग को अटेंड करें और इससे सीखें, वो आपके काम आएगी। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। जो कुछ हमने इस यात्रा में सीखा है, कुछ बात करें। जब जब भी मैं आया हूं इसमें, तो हमने बेसिक्स को कवर किया है अब तक, और 3 बेसिक्स, जैसा कि जो साथी अगर कुछ नए जुड़े हों आज की इस मीटिंग में, तो बताना चाहूंगा कि दोस्तों, हम लोग जिस बिजनेस में हैं, हमें एक बड़ा टर्नओवर करने के लिए एक बड़े नेटवर्क बनाने की आवश्यकता होती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी काम को हम करते हैं तो उसके कुछ फंडामेंटल नियम नियम होते हैं। चाहे हम नौकरी करते हैं, चाहे हमारा व्यवसाय है, चाहे हमारा कोई प्रोफेशन है, तो उसके कुछ फंडामेंटल नियम है जिसको फॉलो करने पर उस वह काम सुचारू रूप से चलता है। वैसे ही आरसीएम बिजनेस में जो नेटवर्क अगर आपको बनाना है, तो यहाँ पर कुछ फंडामेंटल नियम हैं जिनको हमको आपको पालन करना होता है, जिसको हम
6 बेसिक्स बोलते हैं। ये 6 काम अगर आप फॉलो करते हैं, और इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि 6 के 6 फॉलो करने होते हैं आपको। अगर आप इसमें से कोई भी एक दो नहीं फॉलो करते हैं तो आपका ये 6 बेसिक्स का कोरम पूरा नहीं होता है, तो आपको पूरा नेटवर्क बनाने का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात इसमें सावधानी जो बरतनी है कि जिस क्रम में है, ये 6 बेसिक्स हमारे जिस क्रम में है उसी क्रम में आपको इस बेसिक का पालन करना होता है। इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। तो 3 बेसिक्स की बात हमने कर लिया है, और अभी मैं रिपीट करूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। आज हम बात करेंगे चौथे बेसिक्स की, जिसको हम बोलते हैं शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बेसिक्स है। जब हम किसी से समय ले चुके होते हैं उसको आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाने के लिए, बताने के लिए, और चाहे उसको हमने अपने घर पर बुलाया है चाहे हम उसके घर पर गए हैं, तो अब हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, और हमें प्लान कैसे दिखाना चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो प्लान के पूर्व की तैयारी की अगर हम बात करें, तो उसके घर जाने के पहले, प्रोस्पेक्ट के घर जाने के पहले आपको कुछ तैयारियां करनी चाहिए। क्या? सबसे पहले तो आपको अपने हुलिया हालात को अच्छा बनाना चाहिए। आ, टाई लगा सके तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम जो पैंट शर्ट आपका हो, आपका फॉर्मल पैंट शर्ट हो, और अच्छे से आप पहने हो, शेविंग वगैरह आपकी हुई हो, और बाल वगैरह सेट हो आपके। क्योंकि साथियों, हम जैसा दिखते हैं जब भी आप उसके घर जाते हैं, और जब आप अपनी आप गाड़ी खड़ी करते हैं, चाहे मोटरसाइकिल से गए हैं चाहे कार से गए हैं, जैसे ही आप खड़ी करते हैं और वो आपके स्वागत के लिए बाहर निकलता है, तो आप जैसा दिखते हैं वैसा ही एक विचार अपने मन में बना लेता है, प्रोस्पेक्ट अपने मन में विचार बना लेता है कि आदमी कैसा है। और जब वो ये विचार बना लेता है कि आदमी अच्छा है या बुरा है, तो तुरंत एक दूसरा विचार ऑटोमेटिक उसके मन में बन जाता है, जैसा कि अभी आप चैडविक सुरेंद्र वस्त में सुन रहे थे कि इसकी चीज भी अच्छी होगी कि नहीं होगी, ये भी विचार वो बना लेता है तुरंत। और तीसरा विचार वो बना लेता है कि इसके हमको इसके बताए गए चीज को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, यह भी विचार वो बना लेता है। तो इसकी बहुत आपको सावधानी बरतनी हो कि पूरा सज धज के आप जाएं, यूं समझ करके जाएं कि आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं एक मतलब एक मल्टा मिलेनियर कंपनी में, या एक जो है विदेशी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जहां कोई आपको 10 लाख 12 लाख का पैकेज मिलने वाला है। तो आप फिर किस तरीके से जाते हैं साथियों? तो बढ़िया कपड़ा पहन करके जाते हैं, नहा धो करके खूब मुस्कुराते हुए आप जाते हैं, और साथ ही साथ जाते हैं आप अपने साथ एक बैग लेकर के साथियों, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वैसे ही जब आप प्लान दिखाने के लिए जाना हो आपको, तो आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए। एक साइड बैग आपके पास हो या पिट्ठू बैग आरसीएम का आपके पास हो, तो उसमें आपका प्लान दिखाने के लिए आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, उसके साथ साथ आरसीएम की पेन होना चाहिए, उसके साथ साथ मार्केटिंग प्लान बुक होना चाहिए, उसके साथ साथ प्रोडक्ट की बुकलेट होनी चाहिए आपके पास। अब प्रोडक्ट के बुकलेट में भी बहुत सारे बुकलेट हैं, की सोल का भी है, हरि संजीवनी का है, न्यूट्री चार्ज का है, गुड डॉट का है साथियों। हर एक चीज का प्रोडक्ट बुकलेट है, वो भी आपके साथ में हो। क्योंकि बात आप कम करें और उसके सामने जब आप प्रस्तुत करते हैं, डॉक्यूमेंट्स उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो ज्यादा काम करता है, वो उसको पलट करके देखता है। और चूंकि प्लान दिखाने के बाद हमें फॉलो अप भी करना होता है, तो हमें इसको बोलते हैं लीव बिहाइंड पम्पलेट। तो जब हम प्लान दिखा करके जाते हैं तो उसके पास हमें कुछ छोड़ करके जाना होता है, तो वहां भी ये आपके काम आ सकते हैं, जो आपके प्रोडक्ट के बुकलेट है। तो ये आपके पास जरूर होना चाहिए साथियों। और साथ में डेमो किट आपके पास हो, साथ में फिजिकली कुछ प्रोडक्ट्स भी आपके पास हो, क्योंकि सो द प्लान एंड सो द प्रोडक्ट है इस चौथे बेसिक का नाम। तो कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आपके पास हो, मार्केट वाला प्रोडक्ट भी हो और आरसीएम का भी प्रोडक्ट हो, सेम काम करने वाले प्रोडक्ट्स हो, ताकि आप प्रोडक्ट का कंपैरिजन करके आप उनको दिखा सके। ये सावधानी बरतनी है। अब आते हैं, जब आप पहुंच गए, उसके ट्राइंग हॉल में पहुंच गए, तब आपको क्या सावधानी बरतनी है? पहली सावधानी बरतनी है कि सुनिश्चित करें कि वहां शोरगुल ना हो रहा हो, टीवी इत्यादि ना चल रही हो, बच्चा छोटा ना हो उनकी गोद में, उनके पास में। अगर बच्चे बच्चे हो तो उनको बोल दीजिए कि सर कुछ देर के लिए
बच्चे को आप अंदर भेज दीजिए। हम आपसे बहुत सीरियस बात करेंगे, गंभीर बात करना है आपसे। मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान ना भटकने पाए, और बल्कि उसको ये कहेंगे तो उसका ईगो हर्ट होगा। आप खुद कहें कि मेरा ध्यान भंग हो सकता है सर, इसलिए बच्चे को मैं चाहूंगा कि आप इसको अंदर कर दें। तो इस चीज को आप सुनिश्चित करें। और अच्छा हो कि अगर वो अपने फैमिली के साथ प्लान को अटेंड करें, आप इनवाइट करें कि मैम को भी, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप खुद कपल के साथ जाएंगे। तो पूरे फैमिली के साथ आप प्लान दिखाएं। इस चीज को आप ध्यान रखें साथियों। साथ ही साथ जो आपको ध्यान देना है, वो समय का ध्यान देना है। कुल मिलाकर के उसके घर में एंट्री जिस टाइम पर आप कर रहे हो, और जब उसके घर से आपको बाहर होना हो, 40 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए साथियों। 40 मिनट से 50 मिनट के बीच में आपको वो ही उसके घर में रहा। उससे ज्यादा आप रहते हैं तो फिर वो आपके बारे में गलत धारणा बना लेता है, और दोबारा मिलने का आपको टाइम वो नहीं देना चाहेगा कि ये आएंगे तो मेरा 1 घंटा समय खाएंगे। क्योंकि आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है समय साथियों। समय बड़ा कीमती हो गया है। तो इसका आप ध्यान रखें कि 40-50 मिनट में उसके घर को आप छोड़ दीजिए। भले ही वो आदमी आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा हो। कभी कभी सामने वाला जो है सम्मान में हमें हमारी बातों को ध्यान देता है और हमारे साथ इंटरेस्ट लेता है, तो उसका हमें गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। दोबारा आप फिर उससे मिले और सी बातें करें। तो 40-50 मिनट से ज्यादा नए व्यक्ति के घर में आपको समय नहीं देना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखें। अब आता है कि प्लान, कभी कभी हम प्लान दिखाते हैं तो वो प्रभावहीन हमारा होता है, काम नहीं करता है। क्यों? कि प्लान का कंटेंट हमारा क्या है, यह भी निर्भर करता है साथियों। कि प्लान में आप क्या क्या कंटेंट रख रहे हैं। और प्लान दिखाने से पहले उसका आप 5 मिनट की बातचीत करें, और उस बातचीत में उसका फाइंड आउट करें, जिसको कहते हैं हम हॉट बटन साथियों। उस चीज को आप फाइंड आउट करें कि उसको उसकी जरूरत क्या है, और उसके ड्रीम क्या है, उसकी मजबूरियां क्या है, उसके शौक क्या है। इन सब चीजों के बारे में आप पता करें साथियों। और प्लान में आपको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अपने प्लान में दुनिया की हर एक चीज है, सब कुछ है साथियों। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि वही चीज आप प्लान में प्रेजेंट करें। अब पता चले वो बेचारा समय का मारा हुआ है, आप उसको पैसा दिखा रहे हैं कि इस प्लान में बहुत पैसा है, और ऑलरेडी वो एक बढ़िया प्रोफेशनल है, 10-20 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। अब आप उसको पैसा बता रहे हैं, तो आपका प्लान प्रभावहीन हो जाएगा साथियों। उसका स्वास्थ्य खराब है, उसको समय की जरूरत है, या वो एक सोशल आदमी है, लोगों से मिलने जुलने में उसका इंटरेस्ट है, और तो आप वही चीज उसको दिखाइए। बाद में पैसा और अन्य चीज आप उसको दिखाइए। तो इन सब चीजों की आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कंटेंट पर आपको ध्यान रखना चाहिए। और समय को आप बांट करके प्लान दिखाएं। मान लीजिए आपको 25 मिनट प्लान दिखाना है, तो 25 मिनट में आप वाई पर कितना टाइम देंगे, आप ट्रेडिशनल बिजनेस दिखाने में कितना समय देंगे, आप डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट को बताने में कितना टाइम देंगे, आप जो है इनकम कैलकुलेशन करने में कितना टाइम आप देंगे। तो आप जो है टाइम को बांट करके रखें। नहीं तो क्या होता है, कुछ चीजों पर आप ज्यादा टाइम दे देते हैं, कुछ चीजों पर आप कम टाइम दे पाते हैं, तो प्लान आपका एक कॉम्पैक्ट नहीं हो पाता है। अगली जो सावधानी आपको बरतनी चाहिए कि आई टू आई कांटेक्ट बरत करके आपको बातचीत करना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात जो है, बॉडी लैंग्वेज। अगर वो स्लो बोलने वाला व्यक्ति है, तो आपको भी स्लो ही बात करना चाहिए, क्योंकि स्लो बोलने वाला व्यक्ति तेज बोलने वाले को पसंद नहीं करता है साथियों। तो पहले आप उसको, इसीलिए 5 मिनट आपको बातचीत करने में लेना चाहिए, और उसको पहले रीड करना चाहिए आपको, और उसी हिसाब से आपको भी बातचीत करना चाहिए। तो इन सब चीजों की आपको सावधानी बरतना चाहिए साथियों। तो आपका प्लान एक बहुत अच्छा प्लान होगा, बहुत प्रभावशाली प्लान होगा। और साथ ही साथ जो है, आप उसका घर छोड़ने से पहले उसको कुछ बुकलेट, पंपलेट, या कुछ डिजिटल जो है फॉलो अप टूल्स आप उसके पास छोड़ करके आए। जैसे खुशियों की चाबी, या हमारा पावर ऑफ आरसीएम जो हमारा यूएस ने बनाया है, जिसमें हमारे कोर लीडर्स का लाइफ स्टाइल बताया गया, 8 मिनट का वीडियो है। इन चीजों को आप छोड़ करके आए कि मैं कल फिर आऊंगा, या आपसे फिर बाद में बातचीत करूंगा। तब तक के लिए आप इसको देख लीजिएगा, इस मतलब वीडियो को आप देख लीजिएगा। और जो हमने प्लान आपको दिखाया आज, उसी प्लान के माध्यम से हमारे कुछ साथी है जो पहले एक सामान्य जीवन जिया करते थे, उसका मतलब एडिफिकेशन करके आपको टूल्स को देना है। ठीक है ना? अगर आप कोई मतलब बुकलेट दे रहे हैं या कोई बुक दे रहे हैं, तो ही उसको पहले एडिफाई करें। कुछ लोग क्या है, बस उसको दे देते हैं,
और उसको एडिफाई नहीं करते। जब आप एडिफाई नहीं करते हैं तो वो उस किताब को पढ़ता नहीं, उस वीडियो को देखता नहीं। तो देने से पहले आप उसका एडिफिकेशन जरूर करें कि उस बुक में है क्या, वो उस बुक को पढ़े क्यों, उस ऑडियो को सुने क्यों, उस वीडियो को वह देखे क्यों। इसका एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है साथियों। और पूछ करके दें कि यदि आप इंटरेस्टेड हो, देखना चाहें, तो मैं ये वीडियो आपको व्हाट्सएप कर दूं। जब वो कहे कि हाँ बिल्कुल भेज दीजिए, मैं देखूंगा, तब आप उसको भेजिए। उसी तरीके से अगर आप कोई उसको बुकलेट दे रहे हैं तो आप पहले उस बुकलेट को आप निकालिए और हाथ में अपने पकड़ लीजिए, उसके सामने पकड़ करके ऐसे रखिए। एकदम उसके सामने मत बहाइए, अपने सामने उसको पकड़ करके रखिए, पहले उसका आइडेंटिफिकेशन आप करिए। और जब देखिए कि वो हाथ बढ़ा रहा है आपकी बुकलेट को पकड़ने के लिए और अपनी तरफ खींच रहा है, तभी आप उस बुकलेट को छोड़ेंगे। तब तो समझिए कि वो पढ़ेगा। अन्यथा आपका दिया हुआ चीज बिना एडिफिकेशन के आपने दे दिया तो वो बेकार जाने वाला है, अर्थहीन होने वाला है। आपको रिजल्ट उसका नहीं मिलेगा साथियों। तो इन सब चीजों की आप जरूर सावधानी बरतिए, तो आपका प्लान एक बहुत प्रभावशाली प्लान होगा। ज्वाइनिंग निकल करके आएगी। धन्यवाद। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओवर टू नवनीत जी।